नमस्कार। कुछ शहर चलते हैं, कुछ शहर दौड़ते हैं, लेकिन कुछ शहर उड़ान भरते हैं। ऐसा ही शहर है इंदौर। हर क्षेत्र में इंदौर की ऊंची उड़ान देखकर आज देश ही नहीं पूरी दुनिया दंग है। देश की स्वच्छता की राजधानी का खिताब पाने वाला इंदौर अब तेजी से बन रहा है निवेश की नई राजधानी, जिसका पूरा श्रेय जाता है यहाँ के रियल एस्टेट की अनमैचेबल ग्रोथ। इंदौर की ये धरती आने वाले वक्त में सोना उगलने वाली है, ये कहना है देश के टॉप रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स और इंदौर के टॉप डेवलपर्स का। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट के ग्रुप प्रेसिडेंट व एमडी मिस्टर नीलेश शाह की राय। इंदौर ने जो नंबर 1 क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का टाइटल प्राप्त किया है और जिस तरह से उसको बरकरार किया है, कई लोग इंदौर में सेटल होने की राह सोचेंगे। दूसरी चीज, इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। वहाँ पे आईटी क्षेत्र की कई कंपनीज खुल रही है, एजुकेशन क्षेत्र की बहुत सारी कंपनी खुले हैं और उज्जैन के पास होने के लिए वहाँ पे टूरिज्म डेवलपमेंट का भी अच्छा मौका है। हेल्थ केयर सेक्टर में भी इंदौर में कई हॉस्पिटल खुल रही हैं। तो ओवरऑल जब सिटी की ग्रोथ बढ़ती है और उसके साथ साथ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाता है और अपने एरिया में कुछ इंडस्ट्री, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, आईटी हो, उसके लिए वो एंकर बन जाए तो अपने आप रियल एस्टेट के लिए बहुत बढ़ावा मिलता है। सो मेरे हिसाब से एक तो क्लीनेस्ट सिटी की वजह से कई बिजनेस वहाँ पे आना चाहते हैं, बिकॉज कई कंज्यूमर्स वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। दूसरा, एजुकेशन, आईटी, हेल्थ केयर, ये जो इंडस्ट्रीज है वो वहाँ पे एंकर बन रही है और टूरिज्म को जो बढ़ावा मिलेगा उज्जैन महाकाल की वजह से, उसका भी फायदा इंदौर को मिलेगा। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो अपने आप कमर्शियल रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जो देखा है इंदौर में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक एयरपोर्ट से आप सिटी बहुत तेजी से पहुंच सकते हैं, बड़े हाईवेज है, तो ये सारी चीजें मिला के एक इंदौर को अट्रैक्टिव कमर्शियल सेंटर के रूप में उभार रहा है। मेरे हिसाब से इंदौर रियल एस्टेट निवेशकों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। वहाँ पे अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री है, रूल ऑफ लॉ है और क्लीनलीनेस की वजह से कई लोग वहाँ पे आना पसंद करेंगे। वेदर भी एक्सट्रीम नहीं है, ना बहुत गर्मी है ना बहुत ठंडी है, तो सारी चीजों को मिला के अगर देखें तो इंदौर सेंट्रल इंडिया में निवेश के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो सुना आपने किस तरह इंदौर देश में निवेश का नया डेस्टिनेशन बन रहा है। तो चलिए अब सुनते हैं हीरानंदानी ग्रुप के को-फाउंडर और एमडी मिस्टर निरंजन हीरानंदानी की राय। इंदौर जैसे शहर में बढ़ोतरी है, वहाँ रेजिडेंशियल घर भी बिक रहे हैं, कमर्शियल भी शुरुआत हो गई है। तो ये दोनों का एक कनेक्शन रहा है, लेकिन महत्व की बात ये रहती है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर निर्भर। जितने ज्यादा इंदौर में इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा उतना ही ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी रियल एस्टेट के। तो ये दोनों का डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी निर्भर होता है। आज के तारीख में रिटर्न अच्छा है, 10% के आसपास रिटर्न गिरा जा रहा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए कि इसको हम बढ़ाना चाहें और भी लोगों को यहाँ बुला लें और भी ज़्यादा हम कमर्शियल हब बनाए के, तो उसके ऊपर रिटर्न 10% हो या 8% हो, उसके ऊपर निर्भर नहीं है कि लेकिन ओवरऑल एक बिजनेस सेंटिमेंट हमें क्रिएट करना है। जैसे बैंगलोर ने किया, जैसे मुंबई कर रही है, जैसे गुड़गांव कर रही है, उस हिसाब से ही हमें करना है। और पहले नए ज्यादातर जो आईटी सेक्टर्स है 5 आ गए ना, तो 25 और आ जाते। तो मेन मुख्य क्या है कि पहले 5 को हमें ज्यादा इंसेंटिव देने की आकर्षक लेके आने के लिए बहुत जरूरी है। वो एक बार 5 बड़े बड़े कंपनीज आ जाए वहां, तो ऑटोमेटिकली और भी उसको फॉलो करते हैं। ये एक आइडिया है जो इंदौर ज्यादा कर सकती है, लेकिन रिटर्न अच्छा है। तो देखा आपने किस तरह इंदौर रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों सेगमेंट्स में अच्छा रिटर्न दे रहा है।
अब जानते हैं HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के MD और CEO मिस्टर नवनीत मोनोत की राय। भारत के हृदय प्रदेश को देखें और मध्य प्रदेश की बात करें तो मैंने पहले जैसे कहा कि मध्य प्रदेश में कई कारणों से, चाहे ऐतिहासिक रीज़न से, चाहे उसकी जो सांस्कृतिक धरोहर की वजह से, चाहे प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से पूरे राष्ट्र में अपनी एक पहचान बनाई है। वो एक स्वच्छता की वजह से भी बनाई है कि आज जो स्वच्छता में भारत में सबसे अग्रणी शहरों में माने जाते हैं और दूसरे शहरों के लिए एक एस्पिरेशन होती है कि हम इंदौर और भोपाल जैसे बने। अगर औद्योगिक दृष्टि से देखें तो चाहे वो पीथमपुर का एरिया आ गया जो SEZ भी है, व्यवसाय की दृष्टि से तो हमेशा इन शहरों का नाम रहा है, इंदौर का पर्टिकुलरली बड़ा नाम रहा है। पूरे भारत में और पूरे विश्व में कई ऐसे व्यवसाय हैं जहाँ पर इंदौर एक अग्रणी शहर माना गया है। उसके अलावा जो मैंने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही पूरे राष्ट्र के लिए और मध्य प्रदेश के लिए, वो तो इन शहरों के लिए बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि ये अग्रणी शहर है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हो या मेट्रो रेलवेज़ की वजह से जिस तरह से एक सरकार का, दोनों केंद्र सरकार का भी और राज्य के सरकार का भी एक बड़ा मैं कहूँगा एक फोकस एरिया रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बने और शहरों में किस तरह से उन्नति हो। तो जिस तरह से शहर बढ़ते जाएंगे, तो जो मैंने पहले ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर की बात करी, तो यहाँ तो चाहे वो औद्योगिक कारण से, चाहे वो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारण से, चाहे जिस तरह से उनकी एक आर्थिक उन्नति हो रही है और दूसरे शहरों से यहाँ लोग आकर बसते हैं। तो जैसे मैंने पूरे रियल एस्टेट सेक्टर की बात करी, तो यहाँ भी चाहे रेजिडेंशियल रियल सेक्टर हो, कमर्शियल रियल सेक्टर हो, रियल एस्टेट सेक्टर हो, रिटेल का एक क्षेत्र हो गया, जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, इनकम्स की ग्रोथ होती है, जॉब क्रिएशन होता है, वेयर हाउसिंग हो, इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट की ग्रोथ हो, तो हर तरह की ग्रोथ होना लाजमी है। एक बात मैं और कहूँगा कि अगर हम कई दूसरी बड़ी सिटी से कंपैरिजन करें तो मुझे लगता है कि आज भी शायद प्राइजेज ये कुछ टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में काफ़ी अफोर्डेबल लगते हैं। और हम लोग जब दूसरी बड़ी शहरों में देखते हैं प्राइजेस को, तो लगता है कि एक तरफ जहाँ ग्रोथ की संभावनाओं को देखें और प्राइजेस को देखें, तो अभी भी लगता है कि ग्रोथ की धीरे धीरे बड़ी संभावनाएं इन क्षेत्रों में हैं। तो मुझे लगता है कि अगले कई वर्षों तक जिस तरह भारत की ओवरऑल सर्वांगीण विकास होगा, उसमें मध्य प्रदेश का और इन कुछ शहरों का जो हमने बात करी बड़ा योगदान रहेगा। देश के कई बड़े शहरों के मुकाबले इंदौर में प्रॉपर्टी के रेट्स काफी अफोर्डेबल और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है। अब जानते हैं ओमैक्स लिमिटेड के MD मिस्टर मोहित गोयल की राय। भारत की जो इकोनॉमी है वो ओवरऑल ही बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है पिछले 3-4 साल में। मैं स्पेशली आफ्टर कोविड बोलूँगा, हम लोग की कंट्री जो है बैक ऑन ट्रैक बहुत तेज़ी से आई है। एंड जैसा आप सभी लोग जानते भी हैं, हम दुनिया में सेकंड सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने वाले कंट्री बन गए हैं। तो उसका इफेक्ट जो है ओवरऑल हर एक इंडस्ट्री में, हर एक सेक्टर में है। जब ओवरऑल इकोनॉमी चल रही होती है देश की, तो हमारा रियल एस्टेट भी बहुत तरक्की कर रहा होता है, क्योंकि सबको फिर घरों की डिमांड होती है, अपग्रेड करने होते हैं अपनी लिविंग, ऑफिसेज, मॉल्स, वेयर हाउसिंग, हर एक सेक्टर, हर एक सेगमेंट ऑफ रियल एस्टेट ग्रो कर रहा होता है। जनरली पहले हमें अतीत में ये देखा है कि रियल एस्टेट की कभी बात होती है तो वो 6-7 शहर, मैक्सिमम 8 शहरों की बात होती है पूरे देश में। लेकिन कोविड के बाद से वो जो लाइफस्टाइल है, वो जो ग्रोथ है, वो हर एक शहर में देखी गई है। टियर 2, टियर 3 मेरे ख्याल से सबसे तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। वो हमारे किसी भी टियर 1 शहर से अब पीछे नहीं रहे हैं। बढ़िया डेवलपर्स टियर 2, टियर 3 में जा रहे हैं। रियल एस्टेट मार्केट जो संबंध रखता है जॉब ग्रोथ से रखता है। जितनी जॉब्स लोगों की लगती हैं, उनको हर एक बंदे का, हर एक इंसान का एक सपना होता है कि यार मेरी एक नौकरी लग जाए, मैं एक पैसे कमाने लग जाऊं, चाहे नौकरी से या एंटरप्रेन्योरशिप से। और उसके बाद अगला सपना ये होता है कि मैं अपना घर बनाऊं। तो जैसे जैसे नौकरियां लगती हैं, जैसे जैसे जॉब ग्रोथ होती है, वैसे रियल एस्टेट की डिमांड और बढ़ती है। हमारे स्टॉक मार्केट ने बहुत बेहतरीन रिटर्न भी दी हैं पिछले 2-3 सालों में। तो जस्ट बिकॉज कि स्टॉक मार्केट में बेटर रिटर्न्स मिले लोगों को, तो वो जो भी लोगों ने कमाया है वो इंडियन लगाते हुए आके रियल एस्टेट में ही है। तो अगर आप देखें तो दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट रहता है कि हमारी स्टॉक मार्केट अगर अच्छा काम कर रही है तो रियल एस्टेट भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। इंदौर जो है
उसको अगर आप सब जानते हैं तो मिनी बॉम्बे भी बोला जाता है। अब जो बॉम्बे है पूरे इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है, और अगर इंदौर को मिनी बॉम्बे बोल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो एक मिनी फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट या मिनी फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इट्स स्टेट बन जाता है। तो वहाँ पे हर एक सेगमेंट में ग्रोथ है, प्लॉटेड डेवलपमेंट हो, ग्रुप हाउसिंग हो, विला हो, फ्लोर्स हो, ऑफिसेज, रिटेल, एवरीथिंग, प्रीटी मच एवरीथिंग इज ग्रोइंग। एज अ सिटी वहाँ पे 50 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। एमपी के हर एक शहर में किसी भी इंसान का एक सपना रहता है कि यार एक घर हो हमारा इंदौर में, या एक प्लॉट तो हम डाल के रख लेते हैं कि बच्चे वहाँ पे पढ़ने जाएंगे या कभी हम रहने जाएंगे तो एक घर होना चाहिए। तो एक एस्पिरेशन है पूरे स्टेट का, तो इसके कारण काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। एंड उज्जैन है एकदम पास में, तो उज्जैन महाकाल तो पूरे देश के लोग वहाँ जाते हैं, तो वो जनरली इंदौर लैंड करते हैं और इंदौर से 1 घंटा या 1.5 घंटा ड्राइव करके उज्जैन जाते हैं। तो उसके कारण भी इंदौर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। इंदौर में अगर निवेश करते हैं तो मुझे नहीं लगता 15 से 20% से कम रिटर्न आपको मिलेगी सालाना। मतलब आज आप 100 रुपये निवेश करें, अगर 5 साल बाद उसको निकालते हैं तो इजीली 100 रुपये के आपके 160 से 175 रुपये हो। कि रियल एस्टेट मार्केट इंदौर की काफ़ी बढ़िया चलती आई है पिछले बहुत समय से, आगे भी मुझे लगता है बहुत अच्छी चलती रहेगी। हमारे एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि इंदौर देश की नई एस्पिरेशनल सिटी बनकर उभर रहा है। इन एक्सपर्ट की बात अब जानते हैं इंदौर के टॉप डेवलपर्स की राय। आइए अब सुनते हैं एनआरके ग्रुप के डायरेक्टर मिस्टर दीपक कालरा। देखिए, इंदौर शहर अपने आप में एक बहुत फेमस दिखता है मुझे आने वाले टाइम में, बिकॉज यहाँ पे स्मार्ट सिटी का डेवलपमेंट बहुत ही स्पीड से चल रहा है और कई आईटी पार्क्स यहाँ पे प्लान हो रहे हैं, कई सारे 5 स्टार होटल्स आ रहे हैं, जिस कारण से मुझे लगता है अभी तो शुरुआत हुई है इंदौर शहर की। आने वाले टाइम में ये इंडिया लेवल पे सबकी पसंद बन रहा है और कई कंपनीज है। अगर स्मार्ट सिटी होता है तो आज इंटरनेशनली और नेशनली इसको माना जाता है कि ये एक अच्छी सिटी है, स्वच्छ है। तो जब भी बड़ी कंपनियां ट्राई करती हैं, वो बड़ी आईपीसीज को काम देती हैं कि आप देखिए हम किस शहर में जाएं, तो वो जिस शहर में जाते हैं तो वहाँ पर इन्हीं चीज़ों का डाटा काम आता है कि ये स्मार्ट है, ये क्लीन है, यहाँ पे डेवलपमेंट की ज़्यादा गुंजाइश है, यहाँ पे प्राइसेस बढ़ सकती हैं। तो उसमें इंदौर शहर आ ही रहा है इन सब चीज़ों के कारण, जो कि मैं बहुत अच्छा मानता हूँ और मुझे इस कारण से इंदौर का फ्यूचर और ब्राइट लगता है। एंड 2005-06 से मैंने चेंज देखा है। एवरी ईयर इंदौर चेंज होते रहा है, इवॉल्व होता रहा है। और इंदौर शहर शुरू से ही वेदर को देखें तो यहाँ पे पसंद आता है सबको। शाम का ठंडा है, सुबह टेम्परेचर अच्छा रहता है, हवाएं अच्छी हैं। देन डे बाय डे जो गवर्नमेंट सपोर्ट से यहाँ पे चेंजेस आए हैं, वो चेंजेस ऐसे आए हैं कि यहाँ पे माइग्रेशंस हुए हैं जो बाहर के लोग यहाँ पर काम करने आए, चाहे वो आईटी सेक्टर में हो, एजुकेशन में हो, इससे माइग्रेशंस होते हैं। एजुकेशन भी अपने आप में एक माइग्रेशन है, बच्चे पढ़ने आते हैं। आज इंदौर शहर एक ही जहाँ पे आईआईटी और आईआईएम दोनों हैं। तो उस कारण से मुझे जो यहाँ पर जो मैं फील कर रहा हूँ डेवलपमेंट, तो आप बोल सकते हैं कि 100 टाइम्स का डेवलपमेंट 20 ईयर्स में। 20 ईयर्स पहले जो इंदौर था और जो अभी है, वो बिल्कुल बहुत ही सुंदर हो चुका है, बहुत ही डेवलप्ड हो चुका है और दिख रहा है कि ये बहुत जल्दी 5x होगा डेवलपमेंट में, जितनी स्कीम्स हम लोग समझ रहे हैं आने वाले प्रशासन से। रियल एस्टेट इंदौर की काफ़ी अच्छी है। इंदौर शहर में अभी भी काफ़ी डिमांड है। अभी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर बिल्टअप अपार्टमेंट्स का चलन बहुत चलेगा और आईटी सेक्टर में जो जगह अच्छी बनाकर देगा तो बाहर की कंपनीज़ की बहुत डिमांड है। हम लोग दोनों चीज़ों में काम करते हैं, रेसिडेंशियल लग्जरी अपार्टमेंट्स बोल लीजिए, प्लॉटेड डेवलपमेंट्स बोल लीजिए, या आईटी पार्क्स बोल लीजिए, या फिर ऑफिस बिल्डिंग्स की बात करें। तो आज भी यहाँ पर इंदौर में मुझे लगता है कि कमर्शियल बिल्डिंग्स की कमी है। आज जब भी बाहर से कोई कंपनी आ रही है तो उसे 2 या 3 बिल्डिंग ही यहाँ पे दिखती है, जो अब ग्रो करके मुझे लगता है कमर्शियल की यहाँ पर बहुत डिमांड है। और कमर्शियल बाहर की कंपनीज चाहती भी हैं इंदौर आना, क्योंकि यहाँ पे लिविंग कॉस्ट अच्छी है, इतना महंगा नहीं पड़ता। आज मुंबई, बॉम्बे, पूना, बैंगलोर, इधर सब शहरों में जो लिविंग कॉस्ट है एक एम्प्लॉय की, वो यहाँ पर कम है और यहाँ पर अब आपको टैलेंट भी मिलने लगा है जो पहले नहीं मिलता था। तो बाहर की कंपनीज यहाँ आकर अपने एम्प्लॉयज़ भी हायर कर पा रही, नहीं तो उसे लगता था मैं छोटे शहर जाऊँगी तो कैसे मुझे एम्प्लॉयज़ मिलेंगे, बट वो भी अवेलेबल है यहाँ पर और कम उनको बजट में, कम रेंट में वही सर्विस मिल पा रही है जो मेट्रोज़ में मिलना चाहिए थी। तो इंदौर का फ्यूचर इसमें भी ब्राइट है, इक्विवेलेंट है मेरे हिसाब से। ना आसान है ना ही दूसरे शहरों से कठिन है। इट इज़ इक्विवेलेंट, इट इज़ नेचुरल एक्चुअली, बिकॉज बाहर की कंपनीज जब भी यहाँ आती हैं
तो वो सबसे पहले कोई भी आईपीसीज को काम देती हैं, जैसे कि सीबीआरई हो गए, जेएलएल हो गए, नाइट फ्रैंक हो गया, वो इन लोग को काम देते हैं कि हमें एक्सपेंशन करने हैं, हमें 300 सीट की ज़रूरत है या हमें 500 सीट की ज़रूरत है, तो हम किस शहर में जाए तो हमारा इस तरीके का एम्प्लॉय अवेलेबिलिटी हो, इस तरीके के बजट में हमको जगह मिल जाए और इस तरीके के कॉस्टिंग में हमारी वहाँ पर ये बिज़नेस हम ऑपरेट कर पाएंगे। तो उन आईपीसीज का काम होता है इन शहर में जाना। वो लोग आते हैं, अलग अलग शहरों की स्टडी करते हैं और जाते हैं। तो उसमें आज की तारीख में इंदौर टॉप 3 में आता ही आता है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि इंदौर में वो चीज़ों की अवेलेबिलिटी हो गई है, वो एम्प्लॉयज़ यहाँ अवेलेबल हैं, वो टैलेंट यहाँ अवेलेबल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही अच्छा है हमारे शहर का, आज सिटी बस है, मेट्रो आ रही है, तो इन सब चीज़ों से और अट्रैक्ट मुझे दिखता है। तो कोई भी कठिनाई नहीं है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू अदर सिटीज़ टू कम एंड हैव स्पेस इन इंदौर। काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। एक्चुअली लग्जरी प्रॉपर्टीज़ में क्या रहता है कि लग्जरी प्रॉपर्टीज़ अपने आप में यूनिक आर्किटेक्चर के साथ अगर डिज़ाइंड हो तो वो आपको रिटर्न्स अच्छे ही देगी, क्योंकि वो यूनिक है। आप लग्जरी प्रॉपर्टीज़ को इंदौर में अगर देखें तो काफ़ी अच्छी बन रही हैं और ये काफ़ी अच्छा है कि दूसरे लोग इसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। आजकल पूरे इंदौर हो कि कोई भी शहर हो इंडिया में, सब लोग घूमते हैं, बाहर की चीज़ें देखते हैं, तो वो अगर शहरों में देखने को मिलेगी तो उसकी प्राइस बिल्डर को भी ज़्यादा मिल रही है, पब्लिक भी चाहती है अच्छी चीज़ मिले और वो उस चीज़ का पेमेंट भी कर रही है। तो लग्जरी सेगमेंट भी यहाँ बूम पर ही है। तो जैसा कि आपने सुना, लग्जरियस रेसिडेंशियल, कमर्शियल एवं लीजिंग प्रॉपर्टीज के क्षेत्र में भी आज इंदौर पूरे देश भर के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है। आइए अब सुनते हैं सार्थक सिंगापुर ग्रुप के डायरेक्टर्स मिस्टर अश्विन मेहता और मिस्टर राधे श्याम गुप्ता। हम इंदौर की बात करें तो इंदौर शहर शुरू से एक 2 टायर सिटी के अंदर हमेशा टॉप पे रहा है। पहला रीज़न था इंदौर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हब। आज से कई साल पहले चूँकि नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करता था इंदौर, तो इंदौर नॉर्थ साउथ को कनेक्ट करने इंदौर ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा हब हुआ करता था। पहले जो सड़कें थी हमारी वो ऐसी नहीं थी कि ट्रक एक साथ 4000 किलोमीटर का सफ़र कर सके, तो यहाँ से ट्रांजिट होता था। जो साउथ की गाड़ियाँ होती थी वो यहाँ पे खाली होती थी, यहाँ से नई गाड़ी भर के फिर नॉर्थ पे जाती थी, और नॉर्थ से जो गाड़ी आती थी वो यहाँ खाली होती थी, वही सामान साउथ की गाड़ी भर के ले जाती थी। पर चूँकि अब सड़कों का नेटवर्क बहुत अच्छा हो गया है, डायरेक्ट गाड़ियाँ जाने लग गई है। सेकंड, इंदौर शुरू से इंडस्ट्रियल हब रहा है, बिजनेस हब रहा है। यहाँ पर शुरू से एजुकेशन ले ले हम, हेल्थ ले ले हम, सबकी अपनी जितनी सुविधाएँ यहाँ होना चाहिए वो सब रहे। यहाँ पे IIM कॉलेज है, IIT कॉलेज है, मेडिकल कॉलेजेस हैं, और जो कह सकते हैं एक मेट्रो में होना चाहिए वो सब इंदौर में है। इंदौर हमारा करीब 350 किलोमीटर का अराउंड पूरा सराउंडिंग कैच करता है, जिसके अंदर चाहे अधिकारी लोग हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, उनकी पहली पसंद होती है हम इंदौर आए। और लास्ट 7 ईयर से जो इंदौर ने स्वच्छता में नंबर 1 करा है, इस कारण से हर आदमी का इंटरेस्ट इंदौर की ओर बढ़ा है। पूरे देश से इंदौर के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रहा है। हमारी यहाँ की सरकार भी बहुत पॉजिटिव है इंदौर को लेके। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे शुरू से जो हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस रहे हैं वो काफ़ी पावरफुल रहे हैं, तो उन्होंने भी इंदौर को बहुत खुश दिया है। इसीलिए इंदौर आने वाले टाइम में भी खूब आगे जाएगा, और हमें ऐसा लगता है कि अगले 5 साल रियल इस्टेट के इंदौर के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। दूसरी अन्य 2 टायर सिटी से हम बेटर जाएंगे। रियल इस्टेट के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पिछले 10 सालों से हमारे सरकार ने काफ़ी प्रयास करे हैं कि इंदौर के अंदर काफ़ी ब्रिजेस बन रहे हैं। आप देख रहे हैं ओवर ब्रिज बन रहे हैं सभी जगह। सेकंड, मेट्रो एक बहुत बड़ा कारण रहेगा इंदौर के रियल इस्टेट को आगे बढ़ाने में। अभी मैं महाकाल उज्जैन जो शहर के अंदर महाकाल लोग बनाया है, वो भी इंदौर को एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री के रूप में होटल इंडस्ट्री में देखा जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो एयर कनेक्टिविटी भी बहुत स्पीड से हमारे बढ़ रही है। अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि 86 फ्लाइट हमारे यहाँ से अभी टेक ऑफ करती है और लैंड करती है, जो 100 के अराउंड हो जाएगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी दर्जा हमको मिल चुका है, जिसके अंदर कुछ फ्लाइटें हमारे यहाँ चालू हो गई है, वो कुछ होने वाली है। भविष्य में अगर हम बात करते हैं तो नया मास्टर प्लान 2035 या 2048 का प्लान कर रहे हैं, जिसके अंदर इन्होंने काफ़ी सड़कों का विस्तार किया है। अगर ये सब सड़कें विस्तार होती है और ये मास्टर प्लान लागू होता है तो इंदौर एक मेट्रो सिटी के अंदर कहेंगे तो जो 5 मेट्रो सिटी होती है हमारे देश की,
उसमें छठा नंबर इंदौर का आएगा। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, इंदौर के अंदर सबसे पहले आने वाले आदमी को लैंग्वेज बहुत ईजी है। उसको यहाँ पर आने के बाद में एक जो मालवा की मिठास, जो हिंदी का उच्चारण, क्योंकि हिंदी ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं, सबको समझ में आता है हिंदी, तो एक लैंग्वेज की बहुत ईजी है यहाँ पे। दूसरा, यहाँ के लोग बहुत मिलनसार है, यहाँ पे जितने भी लोग से मिलोगे तो वो हेल्पिंग नेचर के हैं। थर्ड, हमारी सरकार बहुत पॉजिटिव है। अगर बाहर से अभी हमने देखा ही है, करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट हमारे इंदौर में आए। अगर ये सब कुछ प्रॉपर रूप से चला और 4 से 5 साल के अंदर हम देखें तो इंदौर का रियल एस्टेट मार्केट, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उस ऊंचाइयों पे पहुंच जाएगा कि दूसरे शहर से लोग हमारे शहर देखने भी आएंगे और उस चीज़ को अपने शहर में एप्लीकेबल भी करेंगे। हमने तो जो जब से रियल एस्टेट शुरू करा है, हमको तो इंदौर का फ्यूचर बहुत अच्छा लगता है। अब बात करें, अगर अगले 5 साल की हम बात करते हैं तो इंदौर का फ्यूचर इसलिए हम अच्छा कह सकते हैं कि मास्टर प्लान लागू होने वाला हमारा इमीडिएट। अब मास्टर प्लान जैसे ही लागू होता है तो जितनी भी मास्टर प्लान की मेन सड़कें होती है वो गवर्नमेंट कैसे भी करके बना रही है। नेशनल लेवल पे भी इंदौर को बहुत सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर मध्य प्रदेश में देखें तो एक इंदौर एक ऐसा हब है जिसके अंदर इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ और एवरीथिंग, मतलब जो एक इंदौर को डेवलप करने के लिए जितनी भी आवश्यकताओं की चीज़ें वो सब इंदौर के अंदर आज की दौर में मौजूद है। अगले 5 साल रियल इस्टेट के अंदर इसलिए बेस्ट है, यहाँ का व्यापारी मल्टीपल है, वो सब तरह के बिजनेस करता है, वो हर सेक्टर में है। हर सेक्टर में होने से हर सेक्टर से पैसा हमारे शहर में आता है, हर सेक्टर के लोग हमारे शहर में आते हैं। जब शहर में इस तरह के सब लोग आएंगे तो निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हमारे यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे आ चुके हैं और बहुत सारे आने की तैयारी में हैं। बहुत सारी IT कंपनी हमारे लाइन में लगी हुई है। हम देख ही रहे हैं सुपर कॉरिडोर के ऊपर अभी बहुत सारी कंपनियों ने हमारे खुद के अपने ऑन बिल्डिंग्स तैयार कर ली है। बात करते हैं हम ट्रांसपोर्टेशंस की, तो हमारे यहाँ पे वेयर हाउसिंग को लेकर देखें तो बड़े बड़े वेयर हाउस डेवलप हो गए हैं, तो एम्प्लॉयज़ भी हमारे यहाँ पे ईजी अवेलेबल है। दूसरा, हमारा एक शहर ऐसा है जो दूसरे शहरों से काफ़ी सस्ता है। अगर दूसरे शहर में आदमी जाता है तो उसको वहाँ पे खर्चे बहुत ज़्यादा लगते हैं। हमारे यहाँ पे सब चीज़ें अभी रिजनेबल है, तो हर इंडस्ट्री, हर आदमी इंदौर को फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर लेना चाहता है और इसी कारण से इंदौर का रियल इस्टेट बहुत स्पीड से आगे बढ़ेगा। अगले 5 साल हमारे इंदौर का बहुत ब्राइट फ्यूचर है। हम समझते हैं कि 2030 तक हमारे यहाँ पे जो आज रेट है इससे 2.5 से 3 गुना का रेट होने की पूरी संभावना हमको दिख रही है। और हम हर इन्वेस्टर से भी ये बोलेंगे कि आप प्रॉपर रूप से प्रॉपर जगह इन्वेस्टमेंट करिए, निश्चित रूप को आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। साथ ही इंदौर का विकास जो होगा वो अन्य शहर का विकास नहीं हो सकता, ये हमारा सार्थक सिंगापुर ग्रुप का ये आपको वादा है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे कारण है कि इंदौर क्यों डेवलप हो रहा है। जब कोई भी सिटी डेवलप होती है तो उसके साथ में उतनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ इसलिए लगती है कि अगर हमारे यहाँ पे सेक्टर्स आएंगे तो उनको अपने प्रीमाइसेस के लिए कमर्शियल लैंड की ज़रूरत पड़ेगी। जब कमर्शियल लैंड की ज़रूरत पड़ती है तो कमर्शियल प्रोजेक्ट खड़े होते हैं। अभी मैं हमें गुड़गांव गया था, वहाँ पे मैंने देखा कि फूड मॉल बनने लग गए। अगर पूरा मॉल है तो फूड का ही मॉल है पूरा वो, तो कमर्शियल मॉल फूड के भी डेवलप होने लग गए। ऐसे ही हमारे इंदौर के अंदर रेडीमेड एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के रूप में देखा जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे कमर्शियल मार्केट डेवलप हो गए हैं रेडीमेड मार्केट के। अगर हम मेडिसिन की देखते हैं तो बहुत सारी मेडिसिन इंडस्ट्री हमारे यहाँ आ गई है। उस इंडस्ट्री का कॉर्पोरेट ऑफिस अगर इंदौर है तो उनको भी कमर्शियल की लेने की ज़रूरत पड़ती है। बड़े बड़े जितने भी ब्रांड आ गए, जैसे रिलायंस आ गया, जोडू आ गया, या जितने भी ब्रांड्स आ रहे हैं, जितने भी, अब हमने देखा कि लास्ट 3 ईयर्स के अंदर इंदौर में गोल्ड मार्केट ने एक बहुत बड़ा पिकअप लिया है। कल्याण ज्वेलर्स, बहुत सारे ज्वेलर्स जो बड़े बड़े ब्रांड है इंदौर के अंदर आए हैं, तो इन सबको भी कमर्शियल लेन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। अब चूँकि इंदौर अब स्पीड से बढ़ रहा है, जब स्पीड से कोई भी चीज़ बढ़ती है तो जितना रेसिडेंशियल यूज़ रहता है उसका 30 से 40% कमर्शियल यूज़ भी लगता है। अगर वो 30 से 40% कमर्शियल यूज़ अगर लगने लग गया तो मान के चलिए कि आने वाले 5 सालों के अंदर जितना इंदौर में कमर्शियल बना हुआ है उतना और बनेगा तो वो भी कम पड़ जाएगा और जो प्राइस है वो यहाँ से डबल हो जाएंगे। सभी कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए इंदौर बिल्कुल प्रिपेयर्ड है और यहाँ के लोग भी प्रिपेयर्ड है। आने वाला समय 100% कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के लिए बहुत स्पीड से आगे जाएगा। तो देखा आपने, पूरे देश से बेहतरीन कनेक्टिविटी होने के कारण इंदौर आज Tier 2 सिटीज में टॉप पर है। अब सुनते हैं क्रेडाई इंदौर प्रेसिडेंट
मिस्टर संदीप श्रीवास्तव को। मैं पिछले 30-35 वर्षों से इंदौर में रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ। मैंने इंदौर को एक छोटे गांव से पिछले 30 साल में एक अच्छे शहर में तब्दील होते हुए देखा है। एक बात कहने लायक है, पिछले 35 वर्षों में जो नहीं हुआ वो पिछले 5 साल में हो गया है। आप देखेंगे पिछले 5 साल में इंदौर शहर में इतना ग्रोथ किया है कि चाहे उसके कारण भी अलग अलग हैं। उसके कारण ये भी है कि गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट बहुत अच्छा किया है इंदौर शहर को। एजुकेशन इंडस्ट्री, मेडिकल हब, सारी चीज़ें आ गई, होटल इंडस्ट्री, सब लोग यहाँ हैं। उसके कारण यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा आ रहा है। अगर हम आज की तारीख में रियल एस्टेट मार्केट की बात करें तो रियल एस्टेट मार्केट इंदौर में फुल बूम पर है। प्रोजेक्ट की बात करते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स इंदौर में चल रहे हैं। प्लॉटेड डेवलपमेंट, लो सेगमेंट और हाई सेगमेंट दोनों की सेल बहुत अच्छी है। अगर हम लग्जरी फ्लैट्स की बात करें, लग्जरी अपार्टमेंट की बात करें, इंदौर में 3 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़ के फ्लैट बन भी रहे हैं और अच्छे बिक भी रहे हैं। तो सेगमेंट तो बहुत अच्छा है। इसके कारण अलग अलग हैं। कारण ये भी है कि कोविड के बाद लोगों को समझ में आ गया, अपने घर का महत्व समझ में आया है। तो ये रिवर्स माइग्रेशन इंडिया में होना चालू हुआ, उसका मेजर इफेक्ट एडवांटेज इंदौर को मिला है। जो हमारे बच्चे बाहर जाके जॉब कर रहे थे वो काफ़ी सारे बच्चे इंदौर आ चुके हैं, अपने घर में रह के काम कर रहे हैं, अपने खुद की वर्क प्लेस लेके काम कर रहे हैं। तो सबका फ़ायदा शहर को मिला। अब हमें ये लगता है कि इंदौर ने सही मायने में उड़ान भरना अब चालू किया है। कमर्शियल की बहुत अच्छी डिमांड इंदौर में आ रही है। एक बार मेट्रो वगैरह स्टार्ट हो जाने दीजिए इंदौर से, एयर कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है, ये सब चीज़ें बढ़ेंगी तो कमर्शियल की डिमांड और ज़्यादा आएगी। क्योंकि लोग बड़े शहर के बजाय छोटे मीडियम शहर में आना चाह रहे हैं जहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है। अगर आप कमर्शियल की बात करेंगे, जहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होगी, सैलरीज एक्सपेंसेस कम होंगे, बड़ी कंपनी अपना ऑफिस वहीं खोलने वाली है। तो वो सब चीज़ इंदौर में अब है। तो जैसे कि आपने सुना, गवर्नमेंट सपोर्ट व इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से आज इंदौर में रियल एस्टेट की डिमांड अपने पीक पर है। आइए अब सुनते हैं माइक्रो मिट्टी के फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर मनोज धनोतिया। इंदौर वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ इन टियर 2 सिटीज़ है। बड़ा एक सिंप्लीफाइड डिज़ाइन है। 7 बार स्वच्छ सिटी बन चुकी है इंडिया की, और हम लोगों ने वो स्टैंडर्ड सेट किए हैं जो एक अच्छी लिविंग के लिए, आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बात सिर्फ आईटी कंपनीज़ की नहीं है, बात आईटी कंपनी में काम करने वाले आम लोगों की भी है, यंगस्टर्स की भी है। एक आज यंगस्टर्स को एक डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल चाहिए, एक अफोर्डेबल लाइफस्टाइल चाहिए, और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए भी वो पीछे भाग रहे। तो दोनों का समागम आज इंदौर में है। आप आज अपना घर इंदौर में इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। आपको वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ मिलती हैं। स्वच्छ सिटी है, क्लीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि आज इंदौर से 44 फ्लाइट्स ऑपरेट होती हैं अक्रॉस इंडिया। हम 26 डेस्टिनेशंस कनेक्ट करते हैं, सेंट्रली लोकेटेड है। और जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो आप 50 मिनट में मुंबई भी जा सकते हैं, 50 मिनट में आप दिल्ली भी जा सकते हैं, 1.5 घंटे में आप बेंगलुरु भी जा सकते हैं। एज वेल एज आज हम दुबई और शारजा यहाँ से 3 घंटे में चले जाते हैं, जहाँ से अगेन पूरा वर्ल्ड कनेक्ट होता है। तो जो ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स आईटी कंपनीज बनाना चाह रही हैं या जो मल्टीनेशनल कंपनीज बनाना चाह रही हैं, उन लोगों के लिए लोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ अफोर्डेबिलिटी ऑफ लिविंग फॉर देयर एम्प्लॉइज, रिटेंशन उससे इफेक्ट होता है कि एक एम्प्लॉई किसी कंपनी को ज्वाइन करता है तो रिटेन करें, और वैल्यू ऑफ लाइफ। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके कारण इंदौर काफ़ी तेज़ी से ग्रो होगा। इसके अलावा इंदौर में आज टियर 2 सिटीज़ के अंदर इंदौर एक मात्र ऐसी सिटी है जहाँ पे आपको IIT, IIM, वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, वन ऑफ द बेस्ट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेजेस भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिसके कारण इंटरनेशनल कंपनीज, आईटी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज। अच्छा, जब आईटी कंपनीज आती हैं तो सिर्फ आईटी कंपनीज नहीं आती हैं, तो आईटी कंपनीज सिर्फ अकेले भी नहीं आती हैं, उसके साथ साथ आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आती हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी की ज़रूरत मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को होने वाला है। आज हमारे देश में डिफेंस का सेक्टर बढ़ते जा रहा है। ये सारी इंडस्ट्रीज़ आज इंदौर में बहुत तेज़ी से आती जा रही हैं। तो ये जो एक क्रॉस कनेक्शन होगा आईटी कंपनीज़ का, मल्टीनेशनल कंपनीज जो मे बी ई कॉमर्स के अंदर हैं या लॉजिस्टिक्स के अंदर हैं या वेयर हाउसिंग की बात करें हम, तो इन सब का एक समागम होने वाला है इंदौर के अंदर। वेयर हाउसिंग कंपनीज आज इंदौर में आप देखेंगे वेयर हाउसिंग बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है, लॉजिस्टिक बढ़ते जा रहा है, कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिकॉज इंदौर इज सेंट्रली लोकेटेड, तो यहाँ से पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत ईजी है। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे अमेजॉन, गूगल, फ्लिपकार्ट, इन सबको भी अपना वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक इंदौर से आज ऑपरेट करना पड़ रहा है, क्योंकि इट इज़ ईजी टू डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस द नेशन। तो इसके साथ में जो लोग आने वाले हैं इंदौर में, उनका रहना, उनके बच्चों का एजुकेशन, उनकी फैमिली की लिविंग लाइफ स्टाइल, सभी कुछ इंदौर में वन ऑफ द बेस्ट है अक्रॉस वेरियस सिटीज़।
इंदौर जाना जाता है बाहर से आए लोगों का यहाँ बस जाना और उनका अपना बिजनेस का बड़ा फ्लरिश कर जाना। इसका एक बहुत बड़ा और बहुत सिंपल रीज़न यह है कि यहाँ पे फूड कल्चर बड़ा इजी है। आपको पूरे भारतवर्ष का फूड, तरह तरह की चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब बाहर से आता है तो उसकी पहली प्रॉब्लम होती है कि मुझे यहाँ का कल्चर और खाना सूट होगा या नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आपको भारतवर्ष के सभी तरह के लोग मिल जाएंगे। प्लस यहाँ पर अगेन आप जब किसी सोसाइटी में रहने जाएंगे तो आपको एक काइंड ऑफ इंटरनेशनल कल्चर इंदौर में मिलेगा जो एक नेशनल कल्चर में तब्दील हो जाता है। लोकेशन यूजुअली आपके ऑफिसेस की घर से आज भी इतनी पास है, जो कि बड़ी सिटी में बड़ी तकलीफ है कि आपको 2 घंटे जाना है, 2 घंटे आना है। प्रैक्टिकली इंदौर में आप 15 से 20 मिनट में कहीं भी जा सकते हो। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस जब हम बात करते हैं कि हम ना सिर्फ अपने पेरेंट्स से मिल पाए, अपने बच्चों से मिल पाए, उनके साथ बैठ पाए, ये जो 2 घंटे मॉर्निंग का ट्रैवल टाइम बच जाना और शाम को 2 घंटे ट्रैवल टाइम बच जाना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी की भी लाइफ स्टाइल में। क्योंकि आप 8 घंटे किसी ऑफिस में काम करते हैं और आप 4 घंटे ट्रैवल करते हैं तो आपकी लाइफ में टाइम ही नहीं बचता है। ये इंदौर का बड़ा बेनिफिट है होने का कि आप एवरीवेयर, आप जिस भी ऑफिस में काम करेंगे 10 से 15 मिनट में अपने घर पहुंच सकते हैं। अब तो आप ही एग्री करेंगे, वैरायटी ऑफ फूड, वर्क लाइफ बैलेंस, अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ लग्जूरियस लाइफस्टाइल जैसे फैक्टर आज इंदौर को यंग प्रोफेशनल की पहली पसंद बना रहे हैं। अब वक्त है अपोलो ग्रुप के डायरेक्टर और क्रेडाई इंदौर के चेयरमैन मिस्टर निर्मल अग्रवाल का। इंदौर, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, हम लोग 7 साल से क्लीनेस्ट सिटी में आ रहे हैं। सो उस क्लीनेस्ट सिटी के 7 इयर्स के अवार्ड्स ने इंदौर को नेशनली लाइमलाइट में ला दिया है। सबसे बड़ी चीज़ तो है, तो इंदौर पे अटेंशन आ गया लोगों का। अदरवाइज भी देखा जाए तो इंदौर ऐसी सिटी है जहाँ पर एक पीसफुल लाइफ है, कॉस्ट ऑफ लिविंग लो है, पीपल हैव गुड लाइफस्टाइल एंड गुड एनवायरनमेंट, गुड क्लाइमेट। इंदौर में कोई कमी ही नहीं है जो कि इंदौर को होल्ड करे कि नेशनल मैप पे नहीं रहना चाहिए। मुझे पर्सनली 35 इयर्स रियल एस्टेट सेक्टर में काम करते हुए हो गए हैं, पर जैसे जैसे समय बीतता गया, साइज़ ऑफ प्रोजेक्ट्स बढ़ते गए और शहर भी बढ़ता गया है। अब चारों डायरेक्शंस में हमारे पास 90s में रिंग रोड बना, फिर उसके बाद बाईपास बना, उसके बाद चारों तरफ की जो कनेक्टिविटीज़ बढ़ती गई। इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के डेवलपमेंट स्कीम हर डायरेक्शन में आने लगे, तो इंदौर का पूरा जो वर्क एरिया, इंदौर का पूरा कैचमेंट एरिया भी इतना बड़ा हो गया है कि अब हर डायरेक्शन में इंदौर बहुत ज़्यादा फैलता हुआ नज़र आ रहा है। और जैसे नॉर्थ में देवास की तरफ देखें तो ऑलमोस्ट देवास और इंदौर कनेक्ट हो चुके हैं, उज्जैन से पूरा कनेक्शन होते जा रहा है। इधर हम पीतमपुर इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ भी देखें तो जो पहले हाईवेज जैसी जगह होती थी, अब वो सिटी का एरिया बन चुके हैं। बाईपास और बाईपास के सराउंडिंग में सब कुछ डेवलप हो चुका है। पॉपुलेशन इंदौर की बढ़ती जा रही है और काफ़ी लोग इंदौर के सराउंडिंग एरिया से माइग्रेट हो रहे हैं। उसके अलावा काफ़ी नई कंपनीज बिकॉज ऑफ न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन इन पीतमपुर, देवास एंड अदर इंडस्ट्रियल एरियाज, प्लस आईटी इंडस्ट्रीज़ के कारण और इंदौर एक एजुकेशन हब हो जाने के कारण और इवन हेल्थ का एक बड़ा सेंटर हो जाने के कारण सब बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है। पहले रियल एस्टेट में काफ़ी रुझान आया था और अब उसमें भी अब फर्दर ये है कि अब रियल एस्टेट में भी हर सेक्टर में जैसे कि वेयर हाउसिंग हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, कमर्शियल डेवलपमेंट हुआ, रेसिडेंशियल हाउसिंग का हुआ, लैंड डेवलपमेंट हुआ, इन सभी फील्ड्स में बहुत ज़्यादा काम होने लगा है। आई थिंक वी आर रेडी फॉर एक्सेप्टिंग एनी टाइप ऑफ न्यू माइग्रेशन, न्यू डेवलपमेंट। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जिसमें खाली पहले इंसान एक छत देखता था, अब उसमें एक लाइफस्टाइल देखता है। तो जैसे लाइफस्टाइल देखता है तो एक एस्पिरेशनल हाउस देखता है, उसमें लग्जरी देखता है, उसमें सारी फैसिलिटीज़ देखता है। अगर हम अपार्टमेंट्स की बात करें तो साथ में कम्युनिटी और कम्युनिटी फैसिलिटीज़ देखता है।
वेरेज जो कि पहले इंसान सिर्फ ये देखता था कि उसको रहने को घर हो, और मतलब जिसको हम 2 BHK 3 BHK हाउस बोलते थे, अब वो उसकी परिभाषा टोटली बदल चुकी है, जिसमें इंसान को अपनी पर्सनल फैसिलिटीज़ भी चाहिए, एडिशनल रूम्स भी चाहिए, प्लस कम्युनिटी में एक्स्ट्रा एमिनिटीज़ चाहिए। क्लब हाउस हुआ या वॉकिंग ट्रैक्स हुए या हेल्थ फैसिलिटीज़ हुए, ये सब बहुत ज़्यादा देखने लगे हैं। सिमिलरली कमर्शियल बिल्डिंग्स में लोगों को भी एक वर्क एनवायरनमेंट इंटरनेशनल लेवल का चाहिए, तो उस वर्क एनवायरनमेंट के लिए अच्छे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की तरफ लोगों का भी रुझान है। जो लोकल्स MSMEs हैं उनको भी अच्छे ऑफिसेस चाहिए, प्लस लार्ज नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज जो इंदौर में अपने ऑफिसेस ला रही है, उनको उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चाहिए। तो उसको देखते हुए इंदौर की कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का स्पेसिफिकेशन और लेवल चेंज होते जा रहा है एंड कॉन्स्टेंटली अपग्रेड होता जा रहा है। सो नाउ वी आर ऑल लुकिंग एट प्रीमियम डेवलपमेंट्स, वेदर कमर्शियल और रेसिडेंशियल। क्रेडाई के चेयरमैन के अनुसार इंदौर की फैसिलिटीज और पीसफुल एनवायरनमेंट को देखते हुए आज देश के हर हिस्से से लोग यहाँ आ रहे हैं और इंदौर को अपना नया घर बना रहे हैं। अब वक्त है साहिल ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर नरेंद्र कंधारी का। पिछले 5 वर्षों में कोरोना काल के बाद से बहुत बड़ा बदलाव आया है। लोग पहले बंगले में रहना पसंद करते थे, अब हाई राइज मल्टियों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। और अभी कुछ टाइम से ऐसा चलन हुआ है कि प्रीमियम माल की डिमांड कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। मेरा बहुत अच्छा अनुभव है कि इंदौर शहर, सबसे अच्छी बात है कि इंदौर शहर ऑल इंडिया में नंबर 1 पर है, स्वच्छता में नंबर 1 पर है। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। मालवा की इसकी जो ठंड होती है, गर्मी होती है, इसका अपना वो है। और मेरा दावा है कि बेंगलोर और पूना की टक्कर में हम बहुत जल्दी ग्रोथ करेंगे रियल इस्टेट में। आज हमारे यहाँ सुपर कॉरिडोर आ गया है, आज हमारे यहाँ हाई राइज बिल्डिंगों की परमिशन हो गई है 20 मंजिल 22 मंजिल की, और इन्फोसिस यहाँ आ चुकी है, टाटा की होटलें यहाँ आ रही है, हयात होटल यहाँ आ रही है, और यहाँ का जो एयर कनेक्टिविटी है बहुत ही अच्छी है। इस वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ का एजुकेशन बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पर जो ग्रोथ है वो जो कमर्शियल की बहुत ज़्यादा है। यहाँ परचेसिंग पावर इंदौर का बहुत ही अच्छा है। अब आपके पास भी मौका है इंदौर की इस रफ्तार पर सवार होकर अपने निवेश को कई गुना बढ़ाने का। दैनिक भास्कर के लग्जरियस रेसिडेंशियल एवं कमर्शियल एक्सपो में जो होने जा रहा है 20, 21, 22 दिसंबर 2024 को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में, जिसमें आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे इंदौर के टॉप डेवलपर्स अपने शानदार प्रोजेक्ट्स के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर मिस्ड कॉल करें। नमस्कार।